प्रदीप सोनी जी, जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे अगर शनि मंगल का प्रभाव होता है तो निसंदेह हम लोग कई बार डर जाते हैं और वस्तुतः उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं कि कई बार वो व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करते हैं। पर उसमें आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली यानी कि जातिका की कुंडली या जातक की कुंडली वैवाहिक दृष्टिकोण से कितनी कमजोर हो रही है। ततः सविस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। आज आपको शीर्षोदय, पृष्ठोदय और प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं या मैं जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हूं वो मुझे सफलता प्रदान करेगी या नहीं करेगी। दरअसल प्रश्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम ये जान जाते हैं या जान सकते हैं कि हमारे कार्य के सफल होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं, या फिर वो ग्रह नक्षत्र जो आकाश में स्थित हैं वो हमारे कितने अनुकूल हैं और कितने प्रतिकूल हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सफलता मिलेगी या नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली अगर नहीं है या फिर आप किसी खास प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो ये एक ऐसा शास्त्र है जो आपकी मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में अभी अगले रविवार को जो है वो नीट की परीक्षा होने वाली है। नीट परीक्षा है ना, वो मेडिकल वाली। तो उसमें मेरा बेटा सफल होगा कि नहीं होगा, मेरा भाई सफल होगा कि नहीं होगा। कोई भी परीक्षा या कोई भी कार्य, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, वर ढूंढने जा रहे हैं, तो वो काम सफल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें कब निकलना चाहिए, उसमें शगुन शास्त्र जो होता है, प्रश्न शास्त्र जो होता है, वो बड़ी हमारी मदद करता है। तो ज्योतिष के जो लोग जानकारी रखने की इच्छा रखते हैं ज्योतिष शास्त्र में, उन्हें ये इस शास्त्र का भी अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। इसी विषय को लेकर के उपस्थित हूँ, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं ये कार्यक्रम आपको बताऊं, आपको दो शब्दों से आपका परिचय और भी करा दूं। जैसे एक होता है पृष्ठोदय और एक होता है शीर्षोदय। पृष्ठोदय मतलब जिस राशि, जो ऐसी राशि जो पीठ के तरफ से जिसका उदय हो, और एक ऐसी राशि जो सिर के तरफ से उदय होती है उसे शीर्षोदय कहते हैं। शीर्षोदय राशि एक्टिव ज्यादा होती है, पृष्ठोदय राशि थोड़ी कम एक्टिव होती है, मतलब परिणाम देने के मामले में। यहां मैं एक श्लोक पढ़ूंगा जो आपके सामने है। राशि पृष्ठोदयत्वम शीर्षोदयत्वम चोक्तम इतिशा मन्यतमे यदि विलग्ने पृक्षतो भवति तत्कार्य शुद्धिम साध्यामुपैति गच्छति। आगे है पापग्रहेण विलग्नस्थेन पापवर्गे वा विलग्नगते पृष्ठोदये वा लग्नगते पृष्ठुः कार्यम न सिद्धयति। इसका अर्थ होता है कि अगर लग्न में ही, ध्यान से समझने की बात है, अगर लग्न में ही पृष्ठोदय राशि का या फिर शीर्षोदय राशि का, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे प्रश्न कुंडली बनाते कैसे हैं, अभी वर्तमान का गोचर कैसा है। प्रश्न कुंडली में आप कंप्यूटर में जो, हालांकि प्रश्न कुंडली जो है वो सुबह सुबह ही बनाना चाहिए। प्रश्न शास्त्र के विशेष नियम होते हैं कि जिससे आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही शुद्ध मन का हो, उसके पास कभी भी कोई पाप ना हो, वो बिल्कुल ही विशुद्धता को धारण करके बैठा हो, उसके पास कभी भी खाली हाथ ना जाए जिससे आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं। शुभ संकेत अगर मिल रहे हो, जैसे जहां वो रहता हो, जहां उसका वास स्थान हो, निवास स्थान, वहां पे गायें रंभा रही हो, मोर के पंख मिल जाएं रास्ते में, मोर जो है वो मोर की आवाज आती हो, कोयल की आवाज आती हो, सुमधुर जो है वो संगीत, शंख ध्वनि बज रही हो, ऐसी ऐसी चीजें अगर होती हो। हालांकि इसके ग्रंथ बहुत सारे हैं, इसके शगुन होते हैं कि अगर आप उससे प्रश्न पूछ रहे हो तो आपका मन कितना शांत है, उद्विग्न नहीं है, शुद्ध हैं आप, स्नान करके गए हैं, उसके पास, जिसके पास आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं, जो तत्व
जो को जानने वाला है, जैसे ज्योतिषी जो है वो कितना जानकार है, उसको प्रश्न कुंडली के समझने की शक्ति उसकी कैसी है, वो कितना भविष्य को देखने की क्षमता उसके पास है, वो कितना निर्मल हृदय का है, वो कितना शुद्ध अंतःकरण के साथ आपके प्रश्नों को सुन रहा है, तत्वों को समझने की शक्ति उसमें कितनी है, वो महाभूतों को कितना समझता है, ये सब चीज़ें उसके पास कितनी हैं, आदि आदि चीज़ें। जैसे वो भविष्यवक्ता है तो कैसा है, वो बाजारी करण से कितना उसके पास वो बाजारू कितना है और कितना आत्मीय संबंधों से बना हुआ है, तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। और कितना वो स्पष्ट वक्ता है, वो स्पष्ट कितना बोलता है, उसका मन कितना पवित्र रहने वाला है, वो ये सब चीज़ें भी देख लेने की आवश्यकता है। तो प्रश्न शास्त्र जो है वो विशेषतया इसके मुहूर्त होते हैं, सुबह में ही प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। सुबह मतलब आरंभ में सूर्योदय के काल का हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, उसके पास भारी भीड़ ना हो, एक दिन में एक ही प्रश्न कुंडली बनाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। और उसके बाद वो व्यक्ति स्नान करके बैठा हो, आप भी जाएं तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र और पुष्प पत्र फल वगैरह उसके पास ले करके जाएं, तब अपना कोई एक प्रश्न पूछें और तब जाकर के वो प्रश्न कुंडली जो है वो बताई जाए और उसका फल कथन करा जाए। ये इसके नियम होते हैं प्रश्न शास्त्र के, जो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं बात बताऊँ कि जैसे मैंने ऊपर जो राशियाँ लिखी हैं 3, 6, 5, 7, 8 और 11, ये शीर्षोदय राशियाँ हैं, और नीचे लिखा है 1, 2, 4, 9, 10, ये पृष्ठोदय राशियाँ हैं। यहाँ 12 छूटा है, 12 भी द्विस्वाभाविक राशियाँ होती हैं। 3, 6, 9 और 12 ये जो अंक होते हैं, मतलब ये जो लग्न है, ये द्विस्वाभाविक लग्न के अंतर्गत आते हैं, द्विस्वाभाविक राशियों के अंतर्गत आते हैं। जहाँ अगर ये लग्न बन जाता हो, अगर प्रश्न के समय पे जो भी आपने कंप्यूटर में फीड किया और जो भी चीज़ें लग्न में बन गई, जैसे मान लीजिए आप वर्तमान का गोचर कैसा है, वही प्रश्न कुंडली है। वर्तमान में जो ग्रह या जो लग्न बीत रहा हो वो कैसी स्थिति में है, वही वस्तुतः प्रश्न विषय है। तो अगर लग्न में 3, 6, 5, 7, 8 और 11 लिखे हों तो ये शीर्षोदय राशियां होती हैं। और अगर लग्न इन्हीं राशियों का बन रहा हो, इनमें से किसी एक लग्न का कोई एक अंक लग्न में बनेगा, तो अगर वो लग्न बना हो तो संभवतया आप ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस कार्य के लिए भी जा रहा है उसका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। मतलब अगर लग्न में शीर्षोदय राशि का निर्माण हो रहा है 3, 6, 5, 7, 8, 11, तो समझने की बारी है कि व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो सकता है। अगर वहीं पे लग्न में मैंने क्या बात पढ़ी थी कि पापक ग्रहेण विलग्नस्थेन पाप वर्गे वा विलग्नगते पृष्ठोदये वा लग्नगते पृष्ठु कार्यम न सिद्धयति। अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि का निर्माण हो रहा हो, जैसे 1, 2, 4, 9, 10, ये जो राशियां होती हैं ये पृष्ठोदय राशियां होती हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये राशियां थोड़े विलंब से, थोड़े देर से परिणाम देती हैं। प्रश्न कुंडली में सामान्यतया अगर शीर्षोदय राशि का निर्माण हो रहा हो तो कार्य सफल होता है। अगर मान लीजिए आपने जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है और उस समय अगर लग्न में 3, 6, 5, 7, 8 और 11 इनमें से किसी एक अंक का निर्माण हो रहा हो, यानी कि यही लग्न उस समय बीत रहा हो, तो आप, और साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी बन रही हो, मतलब या तो वो केंद्र में हो या लग्नेश लग्न को देख रहे हो, लग्नेश पापक ग्रहों से मुक्त हो, तो आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं। अगर वहीं पे केंद्र में 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 9 लिखा हो या 10 लिखा हो, मतलब पृष्ठोदय राशि का निर्माण केंद्र में हो रहा हो और उस पे पापक ग्रहों का असर हो, चंद्रमा कहीं कमजोर होकर के दुह स्थान में बैठे हो, 6वें, 8वें और 12वें बैठे हो, तो निसंदेह उत्तर थोड़ा देर से, विलंब से या मेहनत करने के बाद या थोड़े कष्टों से मिल सकता है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, दरअसल आज का कार्यक्रम इस बात पे केंद्रित है कि आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं वो कार्य शुद्धि होगी या नहीं होगी, इसको जानने के लिए हमें उस समय की प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए और उसके बाद इन्हें देखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनी हो तो हाँ, अगर नीचे के लग्न का निर्माण हो रहा हो तो विलंब से
देर से या मेहनत करने के बाद परिणाम, जैसी मेहनत होगी उस तरीके का परिणाम होगा। खास करके अगर लग्न में द्विस्वाभाविक राशियां बन रही हो, जैसे 3 हो, 6 हो, 9 हो और 12 हो, तो आपको दोनों ही तरीके का परिणाम मिल सकता है। दोनों ही तरीके के परिणाम सामने दिख सकते हैं, मतलब आधा हाँ और आधा नहीं। अब वहां पे जो उत्तर देने वाला है उसको इस बात का विचार करना चाहिए कि आप दैव के ऊपर इस सवाल का उत्तर छोड़ दीजिए। इसका उत्तर परिणाम के लिए आपको इंतजार करना होगा। मतलब इसके परिणाम के लिए जो भी सवाल उसने पूछे हैं उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। प्रश्न कुंडली, हालांकि ये मैं जानता हूं कि ये बहुत सारे लोगों को ये कार्यक्रम समझ में नहीं आया होगा, पर ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हो। हालांकि मैं आपको और भी सरलतम तरीके से आगे आने वाले दिनों में इस पर चर्चा कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। पर अगर इसको आप समझ लेते हैं तो निस्संदेह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं जिस कार्य के लिए भी जा रहा हूं, घर से निकल रहा हूं, वो सफल होगा या नहीं होगा। अगर केंद्र में ये राशियां बनी हो और वर्तमान समय में आप अगर कंप्यूटर में ये डेटा फीड करते हो, जैसे आज अगर मुझे प्रश्न कुंडली बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? आज का समय, आज का डेट और आज जो डेट ऑफ बर्थ, जैसे होता है ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, मतलब आप जहां पे हैं मूलतया, तो ये बनेगा कब? ये सुबह के समय पे बनेगा। और उसके बाद आप शुद्ध अंतःकरण से उस लग्न का, उसमें चंद्रमा की स्थिति का, उसके बाद उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि का, गुरु का, मंगल का, शनि का, आदि आदि ग्रहों का अध्ययन करिए कि वो कितना असर डाल रहे हैं, तब जाकर के आपको किसी एक परिणाम का या एक सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न शास्त्र को देखा जाता है और प्रश्न कुंडली को देखने की ये विधि होती है। इस पे और भी कार्यक्रम बाकी हैं जो कि मैं आगे आने वाले दिनों में बनाऊंगा। हस्तरेखा पे भी अब कार्यक्रम जल्दी ही लाने वाला हूं। ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र जो बहुत ही ज्यादा ग्रंथ में नीचे लिखे गए हैं उनको बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ऐसे श्लोक के साथ आपको और भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। हालांकि भगवान ने नहीं, यहाँ पे अर्जुन के मन स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। इस विराट स्वरूप को देख करके, भगवान के इस विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन आश्चर्य से नहीं, विस्मय से नहीं, प्रसन्नचित्त मुद्रा से नहीं, घबरा करके नहीं, हर एक तरीके से अपने आप को अलग तरीके के प्रभाव से युक्त कर लेते हैं। मतलब उनको विस्मय भी होता है, वो प्रभावित भी होते हैं, वो डर भी जाते हैं, उनको प्रसन्नता भी होती है और आलोकित भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं, खुश भी होते हैं और संशय भी करते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूं। विचार करके देखिए, आप जब स्वप्न देख लेते हैं तो आप कितने दिन तक उससे प्रभावित होते हैं। आप जब मंदिर शिखर का दर्शन कर रहे होते हैं स्वप्न में तो कितने प्रभावित होते हैं। आप जब किसी ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन कर लेते हैं तो आप कितने प्रभावित होते हैं। अभी मैं कार्यक्रम बना रहा हूं और अभी 18 मिनट पहले अंजू कोष्ठी जी ने लिखा है, भगवान सूर्य की कथा बहुत ही अच्छी लगी और ऐसे ही सुंदर कथाएं सुनाया करिएगा। एक सवाल और भी लिखा है इन्होंने, प्रदीप सोनी जी ने। प्रणाम गुरुजी, बहुत सुंदर वर्णन किया है। पति पत्नी वाले कार्यक्रम में गुरुजी शनि और मंगल कुंडली के लिए अकारक हों तब कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? शनि और मंगल की एक साथ दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी कैसा होगा? इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। प्रदीप सोनी जी, जन्म कुंडली के 7वें भाव पे अगर शनि मंगल का प्रभाव होता है तो निसंदेह हम लोग कई बार डर जाते हैं और वस्तुतः उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं कि कई बार वो व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करते हैं। पर उसमें आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली यानी कि जातिका की कुंडली या जातक की कुंडली वैवाहिक दृष्टिकोण से कितनी कमजोर हो रही है, मतलब टूटने के कितने प्रतिशत चांस है। क्या कोई शुभग्रह भी उसको देख रहा है क्या? जैसे शनि मंगल अगर मान लीजिए 10वीं 7वीं दृष्टि से देख रहे हो या किसी भी तरीके से अगर शनि मंगल का प्रभाव 7वें भाव पे पड़ रहा हो, लेकिन क्या उस भाव का अधिपति भी 7वें भाव को देख रहा है? या क्या गुरु
सप्तम भाव को देख रहे हैं, या कोई एक शुभ ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, या लग्न पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, या फिर लग्न पे या सप्तम भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, या सप्तम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, या शुक्र और चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, तो ये शनि मंगल का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ जाएगा। और निस्संदेह मैं आपको ये बात बताऊं कि ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा हो, अस्त होते हों, कमजोर होते हों, परेशान होते हों, पापकर्त्री में भी लगे हों, तो वैसे विवाह से बच जाना चाहिए। और निस्संदेह ये विवाह कष्टदायक होता है। ऐसा नहीं है कि वो विवाह टूट जाता है, दरअसल आप आर्थिक रूप से भी परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य से भी परेशानी मिलती है देखने को, अकारण विवाद भी होते हैं और कई तरीके की समस्याएं, क्योंकि ग्रह और ज्योतिषियों का या फिर जो दैवज्ञ हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, उनके हिसाब से तो ये विवाह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित रूप से परेशानी बन जाती है। ये मैंने सवाल अभी पढ़ा, इस वजह से आप लोग कमेंट में भी लिखा करिए अपने सवाल, मैं यहां से भी उठा सकता हूं, दिमाग में है, कभी बात उठ जाती है तो उठा लेता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, बने रहिएगा, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए, कुंडली विश्लेषण तो अवश्य देखा करिए, गारंटी है। और मुझे आप ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से हमारा जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन बना हुआ है, JYOTISHHILAKSHYA, और इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA, इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।